इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें 2 फिगर्स दिए गए हैं, एक ये रहा, एक हम आगे इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो हमें ये फिगर में ये ग्राफ दिया गया है, ये इन चारों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचा गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है ये x की वैल्यू होता है और सेकंड वाला नंबर y की वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू x है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये हमारा फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स है, इसमें x की वैल्यू क्या है, -1 और y की वैल्यू 1 है। तो y की प्लेस पर 1 लिखेंगे और x की प्लेस पर -1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 एंड -1 क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये कैंसिल हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। यानी कि इस वाले इक्वेशन के लिए ये ग्राफ नहीं खींचा गया है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, लेकिन हमें सबसे पहले इस सेकंड और थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स को भी चेक करना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड इक्वल नहीं आया, इसलिए इस वाले इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। अब हम सेकंड वाले इक्वेशन को चेक करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू -1 है, तो x की प्लेस पर -1 लिखेंगे, फिर प्लस है और y की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा, इक्वल्स टू इधर भी 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड यहाँ पर इक्वल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, इसमें x और y की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये दोनों साइड इक्वल आ गया। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे एक कोऑर्डिनेट्स नहीं है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। तो ये तो हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया इस कोऑर्डिनेट्स के x और y की वैल्यू पुट करने पर। अब हम इस कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू इस वाले कोऑर्डिनेट्स में क्या है, 0। तो x की प्लेस पर 0 लिखेंगे, फिर प्लस में y है यानी कि प्लस, और y की वैल्यू भी इसमें 0 है, तो y की प्लेस पर भी 0 लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, 0। तो 0 + 0 0 ही आएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमने सेकंड कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में, तो भी हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया। तो ये भी हमारा पता चल गया। अब जो लास्ट रह गया थर्ड कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले x है और x की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट्स में क्या है, 1। तो x की प्लेस पर 1 लिखा, फिर प्लस में y है तो ये प्लस, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 1, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, एंड ये 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 1 - 1 यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इस ग्राफ में, इन सभी में जो x और y की वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो तीनों ही कंडीशन में हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा था। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेकंड वाला इक्वेशन है यही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि इसी इक्वेशन के लिए ये ग्राफ खींचा गया है। अब हमें पता चल गया कि यही वाला इक्वेशन हमारा आंसर है, तो हमें थर्ड और फोर्थ को करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि इन चारों में से हमारा सिर्फ 1 ऑप्शन ही राइट है। तो यही वाला सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए हम सेकंड पार्ट को करते हैं, यानी कि सेकंड फिगर को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड फिगर में हमें ये ग्राफ दिया गया है और ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट फिगर में किया था सेम एज इट इज हमें करना है इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर y की प्लेस पर 3 लिखा इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 है प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू -1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 2 - 1 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, यानी 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये कैंसिल हो गया, यानी कि इस वाले इक्वेशन के लिए ये ग्राफ नहीं हो सकता है। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आएंगे, यानी कि अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में 3, तो इसकी प्लेस पर 3 लिखा इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 है और ये -2, तो ये आ गया 3 इक्वल्स टू -1 - 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर 3 इक्वल्स टू -3, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी 3 इज नॉट इक्वल्स टू -3। तो ये हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये भी कैंसिल हो गया। अब हम आएंगे थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। तो यहाँ पर y इस कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू 3 है, तो 3 लिखा इक्वल्स टू माइनस फिर क्या है x, और x की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2। तो ये 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 प्लस 2, तो ये 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि इसमें दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे तो इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y की वैल्यू y की प्लेस पर 2 लिखेंगे इक्वल्स टू -x है, यानी कि माइनस x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ गया प्लस में 2, तो ये 2 इक्वल्स टू -0 का मतलब क्या है, 0 अगर माइनस में हो या प्लस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इस 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आ गया सिर्फ 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि इसमें भी हमारा दोनों साइड इक्वल है, तो इसीलिए ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे। तो देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट्स को भी हम इस वाले इक्वेशन में पुट करके और सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि सबसे पहले y की प्लेस पर 0 लिखेंगे इक्वल्स टू -x है, यानी कि -x की वैल्यू 2 प्लस 2। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर भी इक्वल आ गया, 0 इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए इस वाले इक्वेशन में जब हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही कंडीशन में जो है इसमें हमारा इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें हमारा सेकंड वाले फिगर के लिए ये वाला इक्वेशन राइट है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट।